जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस न्यूमेरिकल में साउंड न्यूमेरिकल से संबंधित एक महत्वपूर्ण ट्रिक की, जिससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है, लेकिन आप सभी उसमें सर उलझे हुए रहते हैं कि गुरुजी ये सॉल्व कैसे होगा, बनेगा कैसे। लेकिन मेरे मित्र, आज के कंसेप्ट के सहारे आप मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। आप कहेंगे सर वो सवाल किस तरीके का है, तो पहले आप सर सवाल पे गौर फरमा लीजिएगा। सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर है। फिर इसी तरीके से अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी होगी। अगला सवाल आपका इसी तरीके से पूछा जाता है कि एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकंड है तो समुद्र की गहराई क्या है। ऐसा ही सवाल फिर आपको देखने को मिल सकता है कि एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है। मेरे मित्र, जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। जबकि आप सबों को मालूम है कि जो भी सवाल मैंने आपको दिखाए हैं ये सब के सब किससे संबंधित हैं, साउंड इको से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, साउंड इको, या आप सीधे सीधे कह सकते हो सर इको से संबंधित है। और भाई मेरे, आप सबों को मालूम है कि जो इको की घटना होती है वो किसके चलते होता है। आप कहते हैं सर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के वजह से होता है। किसके वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के वजह से होता है। ये चीज आप सबों को मालूम है। मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान देना कि जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं तो क्या कहते हैं। आप सभी कहते हैं कि किसी सर जो साउंड वाला सोर्स है उससे ध्वनि निकलेगा और किसी परावर्तक सतह से टकरा करके हमारे कान तक आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर जो ध्वनि हमारे कान तक आ रही है वो प्रतिध्वनि होगी। जैसे मेरे मित्र, अगर मान लो कि यहाँ पे हमारा कोई स्पीकर रखा हुआ है और इस पे सर गाना बज रहा है। अब जो भी गाना हो सर आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लेना, ठीक है। और जैसे ही ये सर साउंड निकल रही है, ये साउंड निकल रही है और यहाँ पे मान लो कि आपका क्या है सर, एक कोई दीवार है, ठीक है, या कोई चट्टान है, XYZ कुछ भी है, तो आप कहेंगे सर इससे टकराएगा और इससे टकराने के बाद जो साउंड है वो फिर कहां पहुंचेगा, सर स्रोत तक पहुंचेगा। अगर यहां पे श्रोता मौजूद है तो सर यहां तक आएगा। मान लो कि अगर आप यहां मौजूद हैं तो आपको यहां तक क्या होगा सर, साउंड सुनाई देगी। इसी तरीके से अगर कहीं आप पहाड़ पे हैं, आवाज जोर से करते हैं तो आपको सर प्रतिध्वनि सुनाई देती है। मेरे मित्र, प्रतिध्वनि के केस में क्या होता है कि सर ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकराती है, तो ध्वनि जब परावर्तक सतह से टकराती है तो सर परावर्तक सतह तक ध्वनि जाएगी और फिर वहां से आएगी। तो अगर आप ये मान लो कि ये हमारा सर ध्वनि का जो है वो सोर्स है और ये क्या है हमारा, तो सर परावर्तक सतह है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एक बार ध्वनि जो है वो यहां से यहां तक जाएगी। आप क्या कहिएगा कि सर डी डिस्टेंस कवर करेगा। क्या करेगा, डी डिस्टेंस कवर करेगा। अब फिर ये लौट के भी सर हमारे पास तक आएगा, ये लौट के भी हमारे पास तक आएगा और उस सिचुएशन में भी ये क्या करेगा सर, डी डिस्टेंस कवर करेगा। अब मेरे मित्र, जो आपका प्रतिध्वनि है उसका कुछ ना कुछ समय होता है कि 2.5 सेकंड में लौट के आ रहा है, 1.8 सेकंड में लौट के आ रहा है। तो वो जो 1.8 सेकंड और 2.5 सेकंड होता है वो जाने और आने दोनों का समय होता है। और आपसे क्या पूछा जाता है कि सर जो आपका परावर्तक सतह है उसकी दूरी कितनी है। अब अगर हम लोग समुद्र की गहराई में देखेंगे तो आप कहेंगे सोनार का उपयोग करेंगे, तो वो भी सर जो साउंड का रिफ्लेक्शन है उस पे काम करेगा। और साउंड रिफ्लेक्शन मतलब क्या कि एक बार ध्वनि जाएगी या फिर आएगी। तो मेरे मित्र, साउंड के रिफ्लेक्शन होने के दौरान, ध्वनि के परावर्तन होने के दौरान आपकी जो दूरी होती है टोटल साउंड के द्वारा कवर की जाती है वो कितनी होती है, तो एक बार जाने और एक बार आने की सर टोटल दूरी 2D होती है। कितनी होती है सर, 2D होती है। हमने क्या करा, दोनों डिस्टेंस को जोड़ दिया। अब आप सभी को मालूम है कि हम लोग S इक्वल टू यानी कि स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, चला स्पीड इक्वल टू आप सभी कहते हो कि गुरुजी डिस्टेंस बटा टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। अब मेरे मित्र, यहां पे हमारा डिस्टेंस कितना है 2D, तो हम S इक्वल टू 2D बटा टाइम लिख दें। आप कहेंगे बिल्कुल लिख देंगे सर। अच्छा, पूछा जाता है जो
आपका स्रोत और परावर्तक सतह है, या स्रोत और चट्टान, या फिर कोई बालक है, व्यक्ति है और चट्टान, उसके बीच की दूरी, तो एक ही बार का दूरी पूछा जा रहा है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? वो तो सर साउंड प्रतिध्वनि के लिए ना 2 बार ट्रेवल करती है जब आपके कान तक पहुंचता है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो मेरे मित्र 2D इक्वल टू हम लोग S इंटू टी लिख सकते हैं, और D इक्वल टू क्या हम S इंटू टी बटा 2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। और भाई मेरे बस इसी चीज को आपको याद रखना है कि जब भी प्रतिध्वनि से सवाल हमसे पूछा जाएगा तो उसमें दूरी निकालने के लिए कहा जाएगा, और दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सर साउंड की स्पीड दी हुई रहेगी और जो सर समय दिया हुआ रहेगा, दोनों को गुना करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब मेरे मित्र आइए आप सवाल पे, कह रहा है कि एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है। तो मेरे मित्र क्या कहिएगा कि लड़का और चट्टान के बीच की जो दूरी होगी सर वो D, और आपने क्या बताया S इंटू टी, तो S कितना सर ध्वनि की जो गति होगी, तो 346 अगुना सर 3 बटा 2। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या कहिएगा सर 17 दूना 34, ये क्या हो जाएगा हमारा 173, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 1 तिया 3 दो 5। सर लड़का और चट्टान के बीच की दूरी 519 मीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला सवाल देखिए कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी होगी? बताइए ना बनेगा। आप कहेंगे गुरुजी जो फॉर्मूला है वो D इक्वल टू S इंटू टी बटा 2 होगा, तो S हमारा 342, T 3 बटा 2, 17 दूना 34, 1 तिया 3, 7 तिया 21, 1 तिया 3 दो 5, 513 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ 2 सेकंड भी लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। अगला सवाल देख लो कि एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज प्राप्त करता है, और समुद्र जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर पर सेकंड है, तो समुद्र की गहराई कितनी है? मेरे मित्र समुद्र की गहराई का पता हम कैसे लगाएंगे? आप कहेंगे सर सोनार से, और सोनार का प्रिंसिपल ही है कि जब साउंड किसी अवरोध से टकराएगा तो रिटर्न आएगा। अब जब वो अवरोध से टकरा करके रिटर्न आ रहा है तो हमें यह पता चल जाएगा कि जो अवरोध है उसकी गहराई कितनी है, तो पता चल जाएगा समुद्र की गहराई कितनी है। आप कहेंगे सर सेम फॉर्मूला लगेगा क्या कि सर जो पूछा जा रहा है कि समुद्र की गहराई D इक्वल टू व्हाट, वो S इंटू टी बटा 2 हो जाएगा। S क्या है? स्पीड ऑफ द साउंड कितना है सर 1200, और T कितना है सर 2.5 सेकंड बाद लौट रहा है बटा 2, 6 दूना 12, और मेरे मित्र आप यहां से पॉइंट हटा दो तो नीचे 10 होगा, ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 25 छाके 150 होता है, एक जीरो डाल दो, 1500 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि समुद्र की गहराई 1500 मीटर हो जाएगी। अगला सवाल मेरे मित्र आप सबों के लिए होमवर्क है कि एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई थी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? यह क्वेश्चन आप सबों के लिए होमवर्क है। और मेरे मित्र जब भी प्रतिध्वनि से संबंधित सवाल पूछा जाएगा आप क्या कहेंगे कि गुरुजी D ही निकालना होगा। क्या करिएगा S इंटू टी बटा 2, यही आपका क्या होगा सर ट्रिक हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा जो मान लीजिए। और साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो आप सबों की डिमांड थी कि गुरुजी प्रैक्टिस बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बैच हमारा कल से ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आज से इसकी सर क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको अपडेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सभी का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, और लगभग सर आपका टोटल 1500 प्लस क्वेश्चन जो हैं इसमें सर डिस्कशन के साथ आपका प्रैक्टिस होगा, जिसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मेरे मित्र अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये बैच आपको कहां मिलेगा? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।